दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है, तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करता और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव कल्याण से जुड़े लगभग सभी विषयों का जिक्र किया है। चाणक्य की नीतियों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य को किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने 3 बातों के बारे में बताया है। परिश्रम करने के साथ साथ अगर इन बातों का भी ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं कि वो 3 बातें कौन सी है। हारे हुए व्यक्ति की सलाह। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हारे हुए व्यक्ति की बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार हारे हुए व्यक्ति अपने क्षेत्र से संबंधित बारीक से बारीक बात भी बता सकता है, इसीलिए आपको उनकी बातें अवश्य सुननी चाहिए। जीत का मार्ग दिखाने में आपके लिए वह एक अच्छा सलाहकार साबित हो सकता है, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को एक बार में सफल होने वाले से अधिक अनुभव होता है और उन गलतियों को न दोहराते हुए उसकी गलतियों से सीख लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीते हुए व्यक्ति का अनुभव। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन में जज्बा और दिल में प्रेरणा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं और आपको जीतने के लिए प्रेरणा की जरूरत है, तो आपको जीते हुए व्यक्ति के जीवन और उसके संघर्ष के बारे में जरूर जानना चाहिए। वह आपको आगे बढ़ने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। स्वयं का दिमाग। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहे आप किसी की सलाह लें या फिर किसी के जीवन से प्रेरणा, लेकिन सही और गलत का निर्णय अंत में आपको स्वयं की समझदारी से ही लेना होता है। व्यक्ति को स्वयं के दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक न एक दिन सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है या क्या करेगा। इसीलिए सफलता पाने के लिए अपनी सोच और लक्ष्य को स्पष्ट रखें। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह अपने 2 बैलों के साथ खेत पर चला जाता और दिन भर वह अपने खेत पर काम करता। काम में उसके मददगार उसके 2 बैल ही थे। वह अपने दोनों बैलों से बहुत प्रेम करता था। एक बार किसान के दोनों बैल बीमार हो गए। किसान उनके उपचार के लिए वैद्य जी को बुला लाया। बैलों की जांच करने के बाद वैद्य जी दवा लेकर चले गए। किसान को उम्मीद थी कि उसके बैल 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु कई दिन बीत गए। बैलों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। खेत की जुताई का समय था। बैलों के बीमारी के कारण किसान का काम रुका हुआ था। वैद्य जी को भी बैलों का रोग समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बैलों को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। किसान दोनों बैलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उनकी मौत हो गई। बैलों की मौत से किसान के घर में मातम छा गया। किसान बहुत दुखी था।
वह दोनों बैलों को अपना मित्र मानता था। उसके दोनों मित्र सदा के लिए उससे बिछड़ गए थे। किसान की पत्नी कई दिन तक मातम बनाती रही। वह यह सोच सोचकर चिंतित थी कि अब उसकी खेत का क्या होगा। बैलों के बिना खेती करना संभव नहीं था और नए बैल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। किसान एक दो दिन परेशान रहा, लेकिन शीघ्र ही वह इस संकट से उबरने का उपाय सोचने लगा। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लूंगा। किसान ने सोचा कि वह बैलों के बिना अपना खेत नहीं जोत सकता, लेकिन उसे बटाई पर अवश्य दे सकता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे फसल का आधा हिस्सा मिल जाएगा। उसने अपना खेत एक किसान को बटाई पर दे दिया। अब किसान के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। उसने जमींदार से निवेदन करके उसके बगीचों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। किसान को हर साल अपने खेत से आधी फसल मिलने लगी और जमींदार के बगीचों से भी उसे कमाई हो रही थी। कुछ ही वर्ष में किसान ने पैसे जोड़कर नए बैल खरीद लिए। उसने अपना खेत वापस ले लिया और खुद उसकी देखभाल करने लगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में सफल होने के लिए समय को पहचानने की क्षमता होने के साथ साथ परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता होना भी बेहद जरूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग किसी कार्य को करते वक्त परिस्थितियों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं। कई बार आपके कार्य के बेहद अनुकूल परिस्थितियां होती है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते और बेहतर स्थिति को गंवा देते हैं। वहीं कई बार यह भी देखा गया है कि काम के अनुकूल परिस्थितियां न होने पर कोई काम शुरू किया गया हो तो ऐसी हालत में कार्य पूरा नहीं हो पाता और असफलता व निराशा दस्तक देने लगती है। इसीलिए परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता का विकास करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।